आज हम सीखने वाले हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जीएसटी के बिल की एंट्री करना। तो ये बिल जो आपको शो हो रहा है, इसी बिल की एंट्री हम आज करने वाले हैं। तो बिल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा सेल का बिल है या परचेज का बिल है। तो अगर हमारी कंपनी का नाम या हमारी शॉप का नाम ऊपर की तरफ शो हो रहा है, मतलब कि ये बिल हमारे द्वारा बनाया गया है, तो ये एक सेल का बिल होगा और खरीदने वाली पार्टी का नाम नीचे की तरफ शो होगा। और मान लीजिए कि हमारी शॉप का नाम नीचे की तरफ शो हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक परचेज का बिल होगा। अब हमारी शॉप का नाम मोबाइल पॉइंट है जो कि नीचे की तरफ शो हो रहा है पार्टी नेम में, तो ये हमारे लिए एक परचेज का बिल होगा। तो हमने डिजिटल हब से आईफोन परचेज किए हैं, तो इसी बिल की एंट्री हम आज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को चालू कर लेते हैं। अब हमारी कंपनी जो है मोबाइल पॉइंट, वो पहले से बनी हुई नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी ऑप्शन की मदद से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम एरो की सहायता से क्रिएट कंपनी पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम डालना है। तो हम यहाँ पे बिल में देख पा रहे हैं कि हमारी कंपनी का नाम मोबाइल पॉइंट है, जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे हम अपनी शॉप का एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी शॉप का एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि स्टेट से ही पता चलता है कि किसी भी बिल पे IGST लगेगा या CGST SGST। तो हम यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं राजस्थान। तो हम यहाँ पे R की प्रेस करते हैं, राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल के एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें मैसेज शो कर देता है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स की जरूरत होगी, उनको हम इनेबल कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एंटर करके आगे की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि हम जीएसटी के बिल की एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ से हम इनेबल जीएसटी और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देंगे। तो यहाँ पे हम यस करके एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम हमारी शॉप की जीएसटी डिटेल डाल देंगे। हमारी शॉप की स्टेट राजस्थान है। उसका रजिस्ट्रेशन टाइप में हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेगुलर। उसके बाद यहाँ पे हमें डालना है जीएसटी नंबर। जैसा कि हम बिल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा जीएसटी नंबर में शो हो रहा है, वो नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग शो कर रहा है, द कंपनी GSTIN प्रोवाइड इज इनवैलिड और इनकम्प्लीट। इसका मतलब है कि ये जो हम GST नंबर डाल रहे हैं वो गलत है। तो अभी हम केवल समझने के लिए एंट्री कर रहे हैं। तो अभी हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं GST रिटर्न मंथली फाइल करने वाले हैं या क्वार्टरली। तो यहाँ पे हम मंथली को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल अभी हम नो रहने देंगे और एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें बिल की एंट्री करने के लिए वाउचर ऑप्शन के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पे वाउचर पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था, ये हमारे लिए एक परचेज का बिल है। डिजिटल हब से हमने आईफोन परचेज किए हैं, तो इस बिल की एंट्री होगी हमारी परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर को इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे F9 की प्रेस करना होगा, या माउस की सहायता से भी हम यहाँ पे क्लिक करके परचेज वाउचर को चला सकते हैं। परचेज वाउचर में आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने बिल की डेट डालनी होगी। तो बिल की डेट हम देख पा रहे हैं कि 1/12/2023 का ये बिल हमारा बना हुआ है। तो हम यहाँ पे F2 की प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे 1/12/2023 डाल के एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे हमारा बिल का नंबर हमें डालना है, जो भी माल हमने खरीदा था। तो हमारे बिल का नंबर हम देख पा रहे हैं कि 1008 है। तो यहाँ पे हम 1008 डाल के एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें शो कर रहा है पार्टी अकाउंट नेम। ये जो हमने आईफोन खरीदे हैं वो हमने किस पार्टी से खरीदे हैं। अगर वो आईफोन हमने कैश में परचेज किए हैं तो यहाँ से हम कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे, और ये हमने किसी पार्टी से उधार में परचेज किए हैं तो उसके नाम को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये डिजिटल हब से परचेज किए हैं, जिसका लेजर हमारे पास पहले से बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिजिटल हब नाम से एक लेजर बना लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक क्रेडिटर होगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें डिजिटल हब का एड्रेस डालना है। तो जैसा कि हम बिल पे देख पा रहे हैं कि डिजिटल हब का एड्रेस आ रहा है मेन मार्केट जयपुर राजस्थान। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मेन मार्केट जयपुर। एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे स्टेट हमें सेलेक्ट करना है राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे हमें पिन कोड डालना है, तो पिन कोड हम यहाँ पे डाल लेते हैं। एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल हब की हमें GST डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं और डिजिटल हब का जो GST नंबर है, जैसा कि हम बिल में देख पा रहे हैं, वो नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डिजिटल हब का GST नंबर डाल दिया। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं और एंटर की प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी ये कोई भी डिटेल हम नहीं डालने वाले, तो एंटर की प्रेस करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो हमने डिजिटल हब लेजर बनाया था वो यहाँ पे शो हो चुका है।
उसके बाद आगे हमें सेलेक्ट करना है परचेज लेज़र। तो परचेज लेज़र भी हमारा बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन की मदद से परचेज लेज़र बना लेंगे। तो यहाँ पे हम एक परचेज नाम से लेज़र बना लेते हैं। उसके बाद एंटर करके आगे की तरफ आ जाते हैं। परचेज हमारा अंडर आता है परचेज अकाउंट, तो यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमें एप्लीकेबल करना है। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड सेलेक्ट करना है और एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर रहा है नेम ऑफ आइटम, मतलब कि क्या आइटम हमने परचेज किया है। तो आईफोन 14 प्रो नाम से हमारा कोई भी आइटम यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे अगेन क्रिएट ऑप्शन की मदद से आईफोन 14 प्रो के नाम से एक आइटम क्रिएट कर लेंगे। आईफोन 14 प्रो हमने टाइप कर दिया। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यूनिट्स हमारी बनी हुई नहीं है। यूनिट्स क्या होता है, ये जो आईफोन 14 प्रो है उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, मतलब कोई भी आइटम किलो में आता है, पैकेट में आता है, लीटर में आता है, नंबर्स में आता है या पीसेज में आता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे जाके अनोस नाम से यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। अगर यहाँ से भी हम सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे हम नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। अनोस का मतलब होता है नंबर्स, और एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक डिटेल ईयर। अगर हम इसका HSN कोड डालना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे हमें जीएसटी रेट डालनी है। तो आईफोन पे कितना % जीएसटी रेट लगी हुई है वो हम हमारे बिल में चेक करते हैं। जैसा कि हम बिल में देख पा रहे हैं 9% SGST और 9% CGST यहाँ पे शो कर रहा है। तो टोटल जो जीएसटी इस पे लग रहा है वो लग रहा है हमारा 18%। तो यहाँ पे हमें 18% टाइप करके एंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम गुड सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें डालनी है क्वांटिटी। तो हम बिल में देख पा रहे हैं कि हमने आईफोन 14 प्रो 10 परचेज किए हैं, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी में 10 डाल देते हैं। उसके बाद रेट, एक की रेट 1 लाख रुपए है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो टोटल हमारा अमाउंट यहाँ पे 10 लाख रुपए आ चुका है, जो कि हमारा बिल में भी एज इट इज अमाउंट यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अगर और भी कोई आइटम हमने परचेज किए हो तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास बिल में केवल एक ही आइटम आ रहा है, तो एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे जीएसटी लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास SGST और CGST लग रहा है, तो यहाँ पे हम Alt C की प्रेस करके लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं SGST। एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अंडर ये हमारा आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पे हम जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। SGST का मतलब होता है स्टेट टैक्स, तो यहाँ से हम SGST को सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हमें 0 ही रखना है, यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, और यहाँ पे एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है 90,000 रुपए, जो कि हमारा बिल में भी यही शो हो रहा है 90,000 रुपए। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे लगाना है CGST, तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करके CGST नाम से लेजर बना लेते हैं। अंडर ये हमारा आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर हमारा आएगा GST। CGST का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, तो हम यहाँ से टैक्स टाइप में CGST सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में अगेन हमें यहाँ पे 0 ही रखना है, और एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा CGST भी 90,000 रुपये ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा CGST और SGST 90,000 रुपये आ चुका है। और नीचे की तरफ हम बिल की टोटल देखते हैं तो वो भी हमारी 11,80,000 रुपये हो चुकी है, जो कि हम बिल में देख पा रहे हैं। बिल में भी हमारी 11,80,000 रुपये टोटल वैल्यू आ रही है। तो ये हमारी बिल की एंट्री हो चुकी है। अगर इस बिल को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे Ctrl+P की प्रेस करेंगे। अगर प्रिंट करने से पहले हम इस बिल का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और हम डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके अपने बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे हमने प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा बिल शो हो चुका है। इस बिल को हम जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जूम ऑप्शन पे क्लिक करके भी इसको जूम कर सकते हैं, और Alt के साथ Z की प्रेस करके भी इस बिल को हम जूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें CGST और SGST की रेट शो नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें CGST और SGST का परसेंटेज भी शो करेगी, कितना % CGST लगा है, कितना % SGST लगा है। तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से शो GST रेट इन परसेंटेज पे यस क्लिक कर देंगे, और उसके बाद शो GST एनालिसिस, इसको भी हम यहाँ से यस कर लेंगे। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं, और हम यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा iPhone 14 Pro पे 18% GST रेट लगा हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और हमारा CGST और SGST कितना लगा है तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। CGST हमारा 9% हो चुका है और यहाँ पे SGST हमारा 9% हो चुका है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से किसी भी बिल की एंट्री टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। आने वाले समय में इसी तरह की और वीडियोज आपको चैनल पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।